एलिमेंट्री कोर्स के 70th पार्ट के साथ आप सबको सलाम। आज हम एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज पढ़ने लगे हैं। ये वो टॉपिक है जो हमारे यहाँ लोग अमूमन छोटी क्लासेस के अंदर बोरियत के बाइस इसको छोड़ दिया करते थे। अब आपने CSS के इम्तहान देने हैं तो आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। देखें एक्टिव वाइज पैसिव वाइज की ज़रूरत क्या है, उसकी ज़रूरत को समझने की कोशिश करें। एक पैराग्राफ अगर आप लिखते हैं, ऐसे राइटिंग लिखते हैं, आप प्रेसे लिखते हैं या आप कोई और आर्टिकल, उसकी कंपोजिशन या तब अच्छी बनेगी जिस वक्त उसमें आप इस्तेमाल करेंगे पैसिव वाइज और एक्टिव वाइज, इनडायरेक्ट राइटिंग, फ्रेजेस। फिर फ्रेजेस में इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस आ जाते हैं, फिर उसमें एडवर्ब और एडजेक्टिव एक मुनासिब हो, तब तमाम ज़ुबान के इंग्रेडिएंट शामिल होंगे, हम एक अच्छी कंपोजिशन को तैयार कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आए कहाँ से। देखिए आप ज़ुबान को समझने की कोशिश करें। ज़ुबान ग्रामेरियन नहीं बनाता, ग्रामेरियन उसके रूल्स वाज़ेह करता है जब ज़ुबान बन जाती है, और ज़ुबान बनती है एवोल्यूशन से, इस्तेमाल से। जिस वक्त ज़ुबान नहीं थी तो उस वक्त भी इंसान कम्युनिकेशन किया करते थे, और आज भी कोई 68% से ज़्यादा हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम इंसानों पर असरअंदाज हो। पैसिव वॉइस के अंदर और एक्टिव वॉइस के अंदर जो मेन फ़र्क है उसको समझने के लिए पहले एक छोटी सी मिसाल सुन लीजिएगा। आप एक घर के अंदर मौजूद हैं, उस घर के तीसरे, चौथे या पाँचवें कमरे से या किसी कोने से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, या एक छनाके की आवाज़ आती है और साथ बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, जैसे गिलास टूट गया। आप भागकर उस कमरे में जाते हैं तो वो छोटा सा बच्चा होगा जिसने अभी ज़ुबान नहीं सीखी होगी, उसकी उम्र 2 या 3 साल या 2.5 बरस होगी। वो क्या कहेगा? क्या वो कहेगा मैंने गिलास तोड़ दिया, या गिलास तोड़ दिया, या गिलास टूट गया? यकीनन ज़्यादातर केसेस के अंदर वो कहेगा गिलास टूट गया। गिलास टूट गया यानी वो यूज़ करेगा पैसिव वॉइस। ये सलाहियत हर ज़ुबान में हर शख्स को अल्लाह ने हमेशा से दी होती है कि जहाँ वो चाहे अपनी ज़ात को वो पीछे से अपनी ज़ात को वो पीछे कर लेता है और सामने नहीं लेके आता, और जहाँ पे पजीराई होती है वहाँ वो अपनी ज़ात को आगे लेके आता है। पैसिव वॉइस का एक इस्तेमाल तो ये होता है कि सब्जेक्ट अपने आप को ज़ाहिर नहीं करना चाहता। मैंने गिलास तोड़ दिया, एक्टिव वॉइस हो गया, गिलास टूट हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। एक बात ये। दूसरी बात ये, कई दफ़ा सब्जेक्ट बड़ा गैर मामूली सी हैसियत रखता है। 2 फिक्रे में लिख के दिखाऊंगा, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। CDA क्लीन्स द रोड्स ऑफ इस्लामाबाद डेली। एक फिक्रा ये। अब हम इसका पैसिव वॉइस लिखते हैं द रोड्स ऑफ इस्लामाबाद आर क्लीन डेली बाय CDA। एक बात ये, क्योंकि अगर ये न्यूज़पेपर में आ रहा है या वो अपने मार्केटिंग ब्रोशर प्रमोशन के लिए लिख रहे हैं तो वो रोड्स के ऊपर फोकस करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। द रोड्स ऑफ इस्लामाबाद आर क्लीन डेली बाय CDA, जबकि यहाँ पे CDA क्लीन्स द रोड ऑफ इस्लामाबाद डेली। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आपके इम्तहान लेता है या बोर्ड आपके इम्तहान लेता है तो लिखा होता है स्टूडेंट इज़ एडवाइज्ड पैसिव वॉइस। सर स्टूडेंट इज़ एडवाइज्ड पैसिव वॉइस, तो उस सूरत में ये स्टूडेंट को पहले लेके आ रहा है और ये पैसिव वॉइस है। और स्टूडेंट एडवाइज बाय बोर्ड या बाय FPSC इसलिए नहीं लिखा जाता है कि वो सपोज किया जाता है कि जी वो यहाँ पे मौजूद है और रीडर खुद ब खुद समझ लेगा। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की ये अहमियत है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इंतहाई आसान है। अगर आपने एक्टिव कर लिया है, यानी हमने एक्टिव में सारे टेंसेस किए हैं, तो आपके लिए पैसिव वॉइस करना मुश्किल नहीं है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एक बात ये, प्रेजेंट के अंदर ज़रूरत के मुताबिक, सब्जेक्ट के मुताबिक इज़ MR, और कॉन्टिन्यूस पास्ट के अंदर वाज वर, जबकि कॉन्टिन्यूस के में इसके साथ बीइंग इस्तेमाल होगा और पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी इसके साथ बीइंग इस्तेमाल होगा। ये प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है अगर आप शानदार राइटिंग लिखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे राइटिंग भी आप इनडायरेक्ट में लिखोगे उसमें भी पैसिव वॉइस बहुत इस्तेमाल होगा, और प्रेसी की भी बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट की ज़रूरत होती है, उसमें भी आपको अक्सर पैसिव वॉइस इस्तेमाल करना पड़ जाता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस है जी, असलम एक सेब खाता है, असलम ईट्स एन एप्पल। इसका पैसिव वॉइस देखें, सेब असलम से खाया जाता है, एंड
एप्पल इज़ ईटन बाय असलम। ये हम बचपन से करते आए हैं। ये असल में ना ये चीज़ हमें समझाने के लिए बताई जाती है, इसलिए बहुत से जुमले बड़े मज़ेक़ा खेज से आपको लगेंगे, लेकिन सीखने की घर से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। हम पतंगे उड़ाते हैं, वी फ्लाई काइट्स, पतंगे हमसे उड़ाई जाती हैं, काइट्स आर फ्लोन बाय अस। हमेशा थर्ड फॉर्म इज़ एम आर, और जब कॉन्टीन्यूस आ जाएगा तो आई एन जी। हमने एक शेर देखा एक्टिवाइज में, दे सा लाइन। एक शेर हमसे देखा गया, आ लाइन वाज सीन बाय देम। अब देखो लिखा क्या जाएगा न्यूज़पेपर में, आ लाइन आ लेपर्ड, मगला हिल्स इस्लामाबाद के अंदर दामने को के इर्द गिर्द आ लेपर्ड इज स्पॉटेड नियर बाय, यानी देखा गया। अब ये पैसिवाइज है, अब किसने देखा वो नहीं है। हम इसमें इन सेंटेंस में इसलिए करते हैं क्योंकि हम बिगिनर्स होते हैं और हमने आगे बढ़ना होता है। नौकर अंडे उबालेगा, द सर्वेंट विल बॉयल एग्स। अंडे नौकर से उबाले जाएंगे, एग्स विल बी बॉइल्ड बाय द सर्वेंट। क्या वो हिसाब के सवाल निकालता है, डज ही डू सम्स। क्या हिसाब के सवाल उससे निकाले जाएंगे, आर सम्स डन बाय हिम। क्या उसने अपना काम ख़त्म कर लिया था। कौन सा टेंस है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एक्टिवाइज, डिड ही फिनिश हिज वर्क। क्या काम उससे ख़त्म हो गया था, वाज द वर्क फिनिश्ड बाय हिम। एग्स विल बी बॉइल्ड बाय द सर्वेंट। देखें जी, हम पैसिवाइज लिखते हैं, हेयर टी इज़ कंज्यूम्ड मोर देन एनी रीजन। टी इज़ कंज्यूम्ड, पैसिवाइज। इस तरह करके हमने आगे ये, मैं चाहता हूँ कि जब आप लिखें तो फ़िलहाल लेस राइटिंग लिखें, लेकिन तभी लिखेंगे जब आप फाउंडेशन बनाएंगे। क्या वो चाय पियेंगे, विल दे टेक टी। क्या चाय उनसे पी जाएगी, विल द टी बी टेकन बाय हिम। जो फ्यूचर होगा उसके अंदर बी लग जाएगा, विल के साथ, शैल के साथ। नेक्स्ट जुमले करते हैं जी। लड़के पतंगे उड़ाते हैं, द बॉय फ्लाई काइट्स। किसान नवंबर, काइट्स आर फ्लोन बाय बॉयज। पैसिवाइज, किसान नवंबर में गंदम बोते थे। हमने हर जुमले का एक्टिवाइज पैसिवाइज करना है। फार्मर सो वीट इन नवंबर, जो महीने का उसका पहला लेटर बड़ा। वीट इज़ सोन बाय फार्मर्स इन नवंबर। अब ये वीट के मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेडमास्टर ने उसे नकल करते हुए पकड़ लिया, हेडमास्टर काट हिम कॉपिंग या वाइल कॉपिंग। ही वॉज काट कॉपिंग वाइल कॉपिंग बाय द हेडमास्टर। सेंटेंस नंबर 6, क्या किसान अपने खेतों को हर रोज़ पानी देते हैं। सवाल, डू फार्मर्स इंडेफिनिट का, फार्मर्स वाटर देयर फार्म्स डेली। खुद आपने पहले से किया होगा तो आपको इसका फ़ायदा होगा। आर फार्म्स वाटर डेली बाय द फार्मर्स। सेंटेंस नंबर 5, हमारे हेडमास्टर साहब हमें घर का काम नहीं देते। आवर टीचर डज नॉट गिव अस होमवर्क, होमवर्क इज़ नॉट गिवन टू अस बाय आवर टीचर। नंबर 6, अमीर लोग खाना खाने के बाद फल खाते हैं। रिच पीपल ईट फ्रूट्स आफ्टर डिनर। फ्रूट्स आर ईटन बाय रिच पीपल आफ्टर डिनर। 22 लोग तालाबों से मछलियाँ पकड़ते हैं। सम पीपल कैच फिश इन पाउंड्स। फिशेज आर काट बाय सम पीपल इन पाउंड्स। कुछ याद आया आपको? ये सेंटेंस ठीक लगता है? ये सेंटेंस ठीक नहीं है क्योंकि फिशेज नहीं होता, बल्कि फ़िश का प्लूरल फिश ही होगा। इसी तरह शीप, इसी तरह एयरक्राफ्ट, इसी तरह स्पेस क्राफ्ट। ये चंद एक छोटे छोटे याद रखिएगा। जज ने मुलजिम को जमानत पर रहा कर दिया। डिड द जज रिलीज कल्प्रिट ऑन बेल। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अब हम इसका पैसिव, वाज कल्प्रिट रिलीज बाय जज ऑन बेल। हमारे हेडमास्टर साहब देर से आने वालों को जुर्माना करते हैं। अवर प्रिंसिपल फाइंड्स लेट कमर्स। लेट कमर्स आर फाइंड बाय अवर प्रिंसिपल। अगर आपको ये जुमला लिखना है तो आपको पैसिवाइज में ही ये बेहतर लगेगा। हर कोई असलम की तारीफ़ करेगा। एवरीबॉडी विल प्रेज असलम। असलम विल बी प्रेस्ड बाय एवरीबॉडी। अकबर कहाँ पैदा हुआ? अच्छा, ये ना आप को एक बात है कि अकबर कहाँ पैदा हुआ, इसका सेंटेंस बनता है वेयर वाज अकबर बॉर्न, या हम कहते हैं आई वाज बॉर्न इन सरगोदा। ये क्या सेंटेंस है? ये छोटी छोटी चीज़ें ये किताब सिखाती है, ये कोर्स सिखाएगा आप। इन सरगोदा का मतलब है कि मैं सरगोदा में पैदा हुआ, और ये है पैसिवाइज। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद हम बाय इसलिए नहीं लगाते कि अंडरस्टूड सी बात होती है कि आई वाज बॉर्न बाय क्रिएटर या अल्लाह। तो आई वाज बॉर्न का मतलब होता है कि मुझे पैदा किया गया, अगर आप इसका लफ्ज़ ब लफ्ज़ मतलब करोगे। ये इस्तेमाल ही पैसिवाइज हो सकता है, इसका एक्टिव नहीं बन सकता। हाँ, एक एक्टिव इसका एक नावल में इस तरह बना हुआ था, एक डायलॉग के अंदर, हाउ कैन यू नेग्लेक्ट योर मदर हु बोर्न यू। बोर्न होता है पैदा करना, बॉर्न की फर्स्ट फॉर्म है और बॉर्न थर्ड फॉर्म है। ठीक हो गया जनाब। सेंटेंस नंबर 12 देखते हैं। क्या लोग सदर का पुरजोश इस्तकबाल करेंगे? विल पीपल गिव वार्म रिसेप्शन टू द प्रेजिडेंट।
विल द प्रेजिडेंट बी गिवन वार्म रिसेप्शन बाय पीपल, क्या प्रेजिडेंट को पुरजोश इस्तकबाल दिया जाएगा। इंस्पेक्टर साहब अगले हफ्ते स्कूल का मायना करेंगे। इंस्पेक्टर विल इंस्पेक्ट आवर स्कूल इन द नेक्स्ट वीक। 13 सेंटेंस का पैसिव, आवर स्कूल विल बी इंस्पेक्टेड बाय द इंस्पेक्टर इन द नेक्स्ट वीक। क्या उसके दुश्मन ने उसे जहर दिया था। डिड हिज एनिमीज गिव पॉइजन टू हिम, वाज पॉइजन बी गिवन टू हिम बाय हिज एनिमी, क्या वो हमें धोखा देगा। विल दे चीट अस, क्या उसे धोखा, विल दे चीट अस, विल वी बी चीटेड बाय देम, क्या हम उनसे धोखा खाएंगे। बच्चा कार के नीचे आ गया। द चाइल्ड वाज रन ओवर थर्ड फॉर्म बाय द कार। ये इसका पैसिव वॉइस और इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, कार रन ओवर द चाइल्ड। लेकिन मुनासिब ऐसी बात हमेशा किसमें लगेगी, पैसिव वॉइस में। आपने इसकी सेंस सीखनी है। कोई शख्स हमारी चिट्ठियां नहीं चुराएगा। नो बॉडी विल नॉट स्टील आवर लेटर्स, आवर लेटर्स विल नॉट बी स्टोलन बाय नो बॉडी। मेरा नौकर चिट्ठी डाक में नहीं डालेगा। माई सर्वेंट विल नॉट पोस्ट लेटर इन लेटर बॉक्स, लेटर विल नॉट बी पोस्टेड बाय माई सर्वेंट इन लेटर बॉक्स। अगर इस तरह भी लिखें तो भी ठीक है। लकड़हारे इन तमाम दरख्तों को गिरा देंगे। वुड कटर विल फेल दीज ट्रीज विल बी फॉलन बाय वुड कटर। कातिल को फांसी दी जाएगी। मर्डर विल बी हैंग्ड, दे विल हैंग द मर्डर। हैंग्ड की दो मतलब होते हैं। हैंग की दो तरह फॉर्म बनती है, एक हैंग, हंग, हंग, और दूसरा हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। इसका मतलब फांसी पे लटकाना। हैंग और हंग का मतलब लटकाना। मास्टर साहब मुसलसल गैर हाजिरी की वजह से इसका नाम काट देंगे। टीचर विल स्ट्रक ऑफ, STRUCK, स्ट्रक ऑफ हिज नेम बिकॉज ऑफ हिज कॉन्टिन्यूस एब्सेंस। पैसिवाइज हिज नेम विल बी स्ट्रक ऑफ, STRUCK, बाय द टीचर बिकॉज ऑफ हिज कॉन्टिन्यूस एब्सेंस। क्या शेर 12 सिंगा को मार देगा। विल द लाइन किल स्टैग, विल द स्टैग STAG बी किल्ड बाय द लाइन। मेरा नौकर लैंप रोशन नहीं करेगा। माई सर्वेंट नॉट विल लाइट द लैम्प विल नॉट बी लाइटेड बाय माई सर्वेंट। सेंटेंस नंबर 25, कायद आज़म ने 1947 में पाकिस्तान की बुनियाद रखी। कायद आज़म लेड फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, इस्टेब्लिश भी ठीक है लेकिन फाउंडेशन ज़्यादा मुनासिब है, ऑफ पाकिस्तान इन 1947। पाकिस्तान वाज लेड इस्टेब्लिश या वाज फाउंडेड बाय कायद आज़म इन 1947। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। 18th पार्ट में फिर आपसे मुलाकात होगी। आज हमने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस फ्यूचर के अंदर की है। अगली एक्सरसाइज पहले से करके रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।